मौजूद हैं विजय कौशिक साहब, चल क्या रहा है? वाकई में राहुल गांधी के इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं? अब तक तो यही इशारा किया जा रहा है, लेकिन पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि वो अपना मन भी बदल सकते हैं। देखिए, 2019 के चुनाव के बाद जब राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो उसको लेकर मैंने एक दिवसीय भूख हड़ताल AICC के बाहर अपने साथियों के साथ की थी। हमने उस समय राहुल गांधी जी को ज्ञापन भी दिया था और हमने ज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे कि राहुल गांधी जी का पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही गलत है। अब इस्तीफा दे दिया है तो उन्हें तुरंत जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। अगर वो जिम्मेवारी नहीं संभालते हैं तब भी उनके ऊपर यही आरोप लगेंगे कि पीछे से गांधी परिवार चला रहा है कांग्रेस को। किसी और को अध्यक्ष बना देंगे तब भी बीजेपी यही आरोप लगाएगी। और अल्टीमेटली जब कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़नी ही राहुल गांधी को है या सोनिया गांधी जी को है, तो गांधी परिवार को आगे आकर लड़ाई लड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई इस बारे में, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि भाई 2019 का चुनाव हम क्यों हारे? क्योंकि अब देश में कांग्रेस को राजनीति के हिसाब से नहीं चलना है। अब देश में कूटनीति के हिसाब से राजनीति कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी, तब जाकर हम भाजपा जो एक प्रोपेगेंडा पार्टी है उसके प्रोपेगेंडा का जवाब दे पाएंगे। तो पार्टी नेताओं को हम समय समय पर बताते रहते हैं। अब मुद्दा आ रहा है कि अशोक गहलोत जी और शशि थरूर जी में किसको बनाया जाए, तो हमसे इस बारे में भी पूछा गया। तो हमने पार्टी हाईकमान को स्पष्ट बता दिया है कि पहली बात तो राहुल गांधी जी ही बने, अगर वो नहीं बनना चाहते तो फिर अशोक गहलोत जी को बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर शशि थरूर को बनाया गया तो मुद्दा वही जाएगा कि भी केरल के वायनाड से राहुल जी सांसद हैं और शशि थरूर जी भी केरल से हैं, इसलिए उनको बना दिया गया। और चूंकि वो गांधी परिवार के नीचे ही रहेंगे, और उत्तर भारत के लोगों से जुड़ने के लिए एक उत्तर भारत का व्यक्ति अगर सामने आए तो उसके ज्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी जी बने तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं बने तो फिर अशोक गहलोत जी या और पार्टी में जो सीनियर नेता हैं जो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हो अच्छे से, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं या कोई भी नेता है, तो उसको जो है पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जाए। राहुल जी ने अपना मन बना लिया है कि वो एक आम कार्यकर्ता की तरह देश भर में संघर्ष करना चाहते हैं। हाँ। वो उनकी अपनी इच्छा है, सोच है। लेकिन जब वोट रेस में वो सवार थे, लेकिन राजस्थान का तो एक रिकॉर्ड भी है ना सर, एंटी इनकम्बेंसी हमेशा वहां पर हावी रहती है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस वहां आती है। अशोक गहलोत की स्थिति ठीक नहीं है, इस लिहाज से इसे आकर जा सकता है। कौशिक साहब, देखिए, मैं ये मानता हूं कि संगठन में जो जरूरत है इस बात की है, और हम पहले भी गांधी परिवार से स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जब जब गांधी परिवार ने कांग्रेस से अलग होकर काम करने की कोशिश की है, तब तब कांग्रेस डूबी है, नीचे की तरफ गई है। चाहे सीताराम केसरी जी का समय देख लीजिए, चाहे नरसिम्हा राव जी का समय देख लीजिए। तो अब प्रयोग करने का समय नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी को ये प्रयोग नहीं करने चाहिए जब वो खुद मैदान में उतरे हुए हैं। आप ये देखिए, राहुल गांधी के अलावा दूसरे राज्यों में कौन से नेता मैदान में उतरे हुए हैं? तो जब संघर्ष राहुल गांधी जी को ही करना है, गांधी परिवार जी को फ्रंट पर रहकर संघर्ष करना है, तो उन परिस्थितियों में अगर राहुल गांधी जी दोबारा से अध्यक्ष बन जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? और एक आपने वो गाना भी सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे भाई बीजेपी का काम तो है कहना राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तब ये कहेंगे कि जी इन्होंने तो एक डमी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। नहीं, लोगों की आप छोड़ दीजिए, लोगों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्या राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत कर पाने में सक्षम है? क्योंकि उनके कैप्टनसी के ऊपर बार बार आवाजें उठती रही हैं कांग्रेस के अंदर से ही। शबनम जी, आज आपके चैनल पर मैं विशेष खुलासा कर ही देता हूं, राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनके सलाहकारों की कमियां हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि वर्तमान जो राजनीति है उसमें कांग्रेस राजनीति के सहारे आगे नहीं बढ़ सकती। अब हमें कूटनीति की जरूरत है, क्योंकि हमारा पाला राजनीति में ऐसे घाघ लोगों से पड़ा है कि जो राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो बना देते हैं कि आलू से सोना बनाने की मशीन, और हमारी मीडिया सेल समय पर उनका जवाब नहीं दे पाती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी कुछ गद्दार हैं। अब जयराम रमेश जी को मीडिया सेल की जिम्मेवारी दी है, उसके बाद में एक बदलाव देखने को मिल रहा है।
तो निश्चित तौर पर एक नई कूटनीति के तहत जब नए लोग आगे आएंगे, काम करने वाले लोग आगे आ जाएंगे, तो भाजपा को इस देश की सत्ता से बेदखल करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि उनकी नाकामयाबियां इतनी नाकामयाबियां हैं कि भाजपा को सत्ता से हटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में चैलेंज बहुत बड़ा है कांग्रेस सदर के ओहदे रब्ता करने की। कौशिक साहब, आप ये जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो ये लोग कहते कुछ हैं और हकीकत कुछ और है। कांग्रेस के जिन नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाया करते थे कि ये लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन सारे नेताओं को भाजपा में ला कर मंत्री पद दिए जा रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी जा रही हैं। मैं सबूत के साथ कुछ चीजें कहना चाहता हूं कि शिवसेना के जिन विधायक और सांसदों के खिलाफ इन्होंने सीबीआई और ईडी की जांचें बिठा रखी थी, आज उनके समर्थन से लोग सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, और उनके खिलाफ जांच का क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। इसी तरीके से अजीत पवार के खिलाफ वे कहा करते थे कि चक्की पीसिंग, और जब उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया तो इनके सुर बदल गए। इस तरह से अनेक राज्यों में चल रहा है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी आम कार्यकर्ता हो, ये पूरी अपनी ताकत, अपनी सीबीआई, ईडी सब उनके पीछे लगा देते हैं। और देखिए, हकीकत तो ये है कि आज मोदी सरकार को जवाब तो देना चाहिए महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, विदेशी कर्ज के ऊपर, लेकिन इन्हें सोते जगते राहुल गांधी नजर आते हैं। गोवा का जो भी रिसेंटली एग्जांपल जो गोवा का सेट हुआ है, उस पर जवाब दे दीजिए। जो अभी गोवा का एग्जांपल सेट हुआ है कि कांग्रेस के 8 एमएलए जो हैं बीजेपी में शामिल हुए और दिल्ली आकर वो वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं, बड़े लीडरान से मुलाकात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये कल्चर तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दूर होता जा रहा है। आप बताइए ना, आला क़यादत से कितने लोग मुलाकात करते हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, एमएलए, कितने लोगों की मुलाकात हो पाती है शीर्ष नेतृत्व से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी पार्टी में ये कमियां ना होती तो आज हमारी पार्टी की स्थिति क्यों होती। और राहुल गांधी जी तो सबसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ सलाहकार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर, दूसरी चीजों को लेकर, उसके बावजूद भी सड़कों पर उतरे हुए हैं ना। राहुल गांधी जी तो प्रेम करते हैं जनता से, कार्यकर्ताओं से, उनके बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके सलाहकार हैं उनका इलाज किए जाने की जरूरत है। राहुल गांधी ये इलाज कौन करेगा? ये इलाज कौन करेगा? राहुल गांधी